कलेक्टिव, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ वो इट्स अ जनरल रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। क्या आ रहा है कलेक्टिव की तरफ। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज वी हैव। क्या आ रहा है आपकी तरफ। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स कलेक्टिव। कायरोस, कायरोस। ओके, ये बात करता है डिवाइन टाइमिंग की। बॉटम ऑफ द डेक द प्रेयर। आपने कुछ प्रे किया होगा। ओके, उसमें से कोई चीज है जिसका जिसका होने का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। कोई ऐसी प्रेयर जो आप काफी टाइम से मांग रहे थे, दैट विल बी आंसर्ड। उसका आपको आपके जो आपने जो दुआएं मांगी है ना, उसमें से एक किसी दुआ की का रिजल्ट मिलने वाला है। उसका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कायरोस अबाउट, व्हाट इज दिस। नाइट ऑफ कप्स। कितने हफ्ते हो गए, हर बारी ये रोमांटिक रीडिंग ही आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये रोमांटिक रीडिंग हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स काफी रोमांटिक कार्ड है। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस, तो पता चल जाएगा। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स। We have King of Swords, Aquarius, Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Why do we have Knight of Cups? Five of Pentacles, Taurus. Okay. Bottom of the deck, the Hermit, Virgo energy. Knight of Cups, Seven of Wands. Okay, so what is this? Knight of Cups, Seven of Wands is clarified by Strength, Leo energy, King of Swords, Five of Pentacles, Three of Wands. Overall, क्या? What is it? Overall, what is it talking about? Eight of Wands. Good news, travel. आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो। ओके, तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है ट्रैवल करने का। आप तब से प्रे कर रहे थे ट्रैवल करने का, तो आपके लिए ग्रीन लाइट हो गई है। ट्रैवल ट्रैवल टाइम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी हियर। ओके, आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में अगर कोई इंसान था जो आपके फोकस में था, कोई इंसान। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो गाइज इट सीम्स ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ब्लॉक था, ठीक है, तो दिस कुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर ट्रैवलिंग। ओके, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो आफ्टर अ पीरियड ऑफ ब्लॉकेड। कुछ ब्लॉकेजेस थी, उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग हो रही है। कहीं से आप कहीं जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे कंट्रीज लाइक मिडल ईस्ट में कंट्रीज हैं, ओके, यहाँ पे जैसे ट्रैवल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उसके बाद हो सकता है आप जा रहे हो, भी ट्रैवल कर रहे हो। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है। आप में से कई लोगों के लिए इट सीम्स अगर आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस थी, ओके, तो कोई इंसान अपनी पूरी एनर्जी डाल के, ओके, एनर्जी डाल के, एफर्ट्स डाल के आपकी तरफ आ रहा है। ओके, और ब्लॉकेजेस के ऊपर से निकलता हुआ आ रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कोई इंसान, अपने फीलिंग्स आपको बता रहा है, या एटलीस्ट आपके इस लव कनेक्शन में फास्ट मूवमेंट होगा। ओके, आप में से कुछ लोगों ने विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स आया है। ओके, और स्टार, उसके नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इट सीम्स आप में से कुछ लोगों ने, अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ प्रेयर्स करी हैं। कुछ ने लव से रिलेटेड प्रे किया है, मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोगों ने फाइनेंस से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन करी है। तो आपके लिए ये वो है जो आपने प्रे किया है, ठीक है।
तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप में से कई लोग एक नया एडवेंचर शुरू करने वाले हो। ओके, एक नया या तो बिजनेस कर रहे हो, नई जॉब कर रहे हो, समथिंग न्यू, एक नए एडवेंचर पे जा रहे हो टू कम आउट ऑफ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए लव सिचुएशन है। ये जो भी आप प्रे कर रहे थे, उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, वहां फास्टर मूवमेंट होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? फास्ट मूवमेंट। यूजुअली दीज आर कॉल्ड एरोज ऑफ लव। 8 ऑफ वॉन्ड्स आर कॉल्ड एरोज ऑफ लव। वो 8 के 8 एक ही दिशा में जाके लग रहे होते हैं। ठीक है, फोकस की बात करते हैं, फास्ट मूवमेंट की बात करते हैं। तो आप में से कई लोगों के लिए एक लव कनेक्शन में बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है। इवन दो देर आर ब्लॉकेजेस, आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कुछ दूरियां हो सकती है, तब भी आपका ये कनेक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है, कुछ नया आप कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई सी हियर। ओके, सो लेट्स सी, आपकी क्या गाइडेंस है? व्हाट्स द गाइडेंस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कलेक्टिव? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी एक कनेक्शन को लेके या लोगों को लेके। अब ये अगेन दिस कैन बी अ वर्क प्लेस कनेक्शन, लव कनेक्शन। आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जबरदस्ती सोच सोच के दिमाग खराब कर रहे हो अपना। आपकी एडवाइस इज नॉट टू ओवर थिंक, ज्यादा सोचे ना। Why do we have 9 of swords? Oh my god, 9 of swords is clarified by 9 of swords। ये भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दूसरे डेक का साइडवेज आया है। आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली शुड द कलेक्टिव डू? क्या करना चाहिए आपको? व्हाट शुड यू डू? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एडवाइस है, आपको थोड़ा ना लॉजिकली सोचने की जरूरत है। ओके, ये जो है ना, ये ओवर थिंकिंग है। जहां आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, नल का खुला हुआ पानी बहता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल थिंकिंग, जो थोड़े टाइम की थिंकिंग होनी चाहिए। इससे आपको आंसर मिलना चाहिए और उसके बाद उसके बारे में थिंक नहीं करना। ओके, तो विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहा जा रहा है थोड़ा लॉजिकली चीजों को देखें और जबरदस्ती ओवर थिंक ना करें। सो जाएं टाइम पे। ना सोने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली फॉर विमेन। आई मीन मैंने ये सुना है, हु नोस, विमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ओवर थिंक करने की वजह से। हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ओके, स्पेशली हार्ट रिलेटेड इश्यूज। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लॉजिकली कुछ सोचना है, आंसर निकालना। मुझे लग रहा था कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का आपको सोना है। ठीक है ना, स्ट्रेस ना लें। आप में से कई लोग किसी सिचुएशन को लेके, आप में से कुछ लोग फॉर अ लव सिचुएशन या कोई नया वर्क सिचुएशन, किसी कोलैबोरेशन, या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो या जिसके साथ आपका कोई नया कनेक्शन है, उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लॉजिकली सोचो, आपको यहाँ से क्या चाहिए। ये बंदा और आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक है कि नहीं है? अगर है तो आप इनको अपनी लाइफ में रखो, नो प्रॉब्लम। बट सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, और आपके लिए डायरेक्टली मैसेज है टू स्लीप ऑन टाइम। ओके, ऑलराइट कलेक्टिव, दैट्स ऑल आई हैव। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।